बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज हम यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सब भाई बहनों को वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका भाई अख्तर अली सोलंगी। BPS 5 to 15 की प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपके लिए बहुत अहम टॉपिक एरर डिटेक्शन का लाया हूं, जिसके 10 नंबर हैं। मैट्रिक में 10, इंटर कैटेगरी में और 10 ग्रेजुएशन में, यानी 30 नंबर। तो इसकी आज मैं जो एरर डिटेक्शन लाया हूँ वो लाया हूँ टेंसेस में। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब आप क्लियर कर लें, जो कि मैंने चैनल पर भी क्लियर कराया है, और जो कुछ रहता है तो वो भी आगे करेंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब से आती है, टेंसेस से आती है, कुछ ग्रामर के यूजेज से आती है, या फिर एक्टिव पैसिव से आती है, वो भी क्लियर कर लें, या नरेशन से। ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। तो अभी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको वेलकम करते हैं। और पुराने मेंबर जो हैं उनको भी शुक्रगुजारी हैं उनकी हमारे तरफ से, क्योंकि हमारे चैनल पर वो हमेशा की तरह आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, और BPS 5 to 15 की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब नंबर 1 है, शी एंड ही डू नॉट डू देयर्स वर्क। शी एंड ही डू नॉट डू देयर्स वर्क। अब ये जो नीचे लाइन है, अंडरलाइन ए, अंडरलाइन बी, अंडरलाइन सी, अंडरलाइन डी, इसका मतलब ये है कि इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती है। यानी ABCD में कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल है जिसकी वजह से सेंटेंस की जो ग्रामर्टिकल मीनिंग है वो गलत आ रही है, वो ख़राब हो रही है। तो इसलिए हमें उस एरर को ढूंढना होगा। तो उस एरर को ढूंढने के लिए ट्रिक क्या है? पहले तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए, टेंसेस क्लियर होने चाहिए, और ग्रामर क्लियर होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपसे। अब देखें, ट्रिक ये है कि जहाँ मिसाल ए हो, ए से पहला वर्ड भी पढ़ें, ए से बाद वाला वर्ड भी पढ़ें। तो ऐसे पहला है शी एंड, वो और, यानी ये आ सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, इसमें ऐसी कोई गलती तो नहीं है। एंड ही, शी एंड ही, इसमें अब ए के बाद बी है, बी से पहला वर्ड भी, इससे आगे वाला, यानी जो एरर है जिसके नीचे लाइन है उससे पहला वर्ड और उसके बाद वाला वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ही के नीचे बी है, इससे पहला एंड, यानी शी एंड ही, ये सही है। आगे ही डू, ही के साथ तो डज आएगा, लेकिन हम देखेंगे शी एंड ही, यानी दो सब्जेक्ट हैं, तो दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ डू। इसका मतलब ये कि ये भी एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आगे वाली गलती कौन सी है एरर? डी पे। तो आप देखें डी को, देयर्स, ये क्या है? देयर्स। अब देयर्स क्या है? उन्हों का। देयर्स वर्ड आपने पढ़ा है? आपने तो देयर पढ़ा होगा, पीछे आ जाए। शी एंड ही, वो और वो, यानी मेल फीमेल की बात है, लड़का लड़की की। वो ये एंड वो कहें, वो एंड वो कहें, जो भी कहें, जिस तरह सिंधी में हुआ, आई, हु। अब देयर्स की जगह देयर आएगा, क्योंकि ये दो प्लूरल हैं, तो देयर भी तो प्लूरल है ना। हिम आए, हिज आए, हर आए, फिर हम कहें कि ही के लिए है हिज, शी के लिए है हर, लेकिन देयर यानी दोनों के लिए प्लूरल है, तो यहाँ पर देयर्स नहीं, देयर आएगा, तो एरर कौन सी हुई दोस्तों? डी हुई। आप डी को टिक कर लें, उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। दे एंड वी हैज किल्ड स्नेक टुडे, यानी उन्होंने और हमने आज सांप को मारा है। उन्होंने और हमने आज सांप को मारा है। तो अब देखें, पहला ए, दे एंड वी, वो, उन्होंने और हमने आ सकता है, ऐसी कोई मिस्टेक है तो नहीं मेजर। हेज, किल्ड, अब यहाँ ए से बाद वाला वर्ड हेज सिंगुलर है, पहले वाला दे एंड वी,
ये क्या हुआ, ये तो प्लूरल है, पहला ही ठाकुर जो है पकड़ा गया पहले ही शिकार पे। तो अब दे एंड वी, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर हेज इस्तेमाल होगा। अब आप देखें, अगर यहाँ पर हेज के नीचे भी बी लिखा हो, सी हो के हेज भी गलती है तो हम ठीक है ये गलती नहीं है, लेकिन इसके नीचे कुछ है भी नहीं, मतलब कि कह रहा है हेज जो है वो सेंटेंस में करेक्ट है अपनी जगह पे और सही है। तो जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा, शी आएगा, कोई एक नाम आएगा। तो मतलब एरर कौन सी हुई, ए, पहले ही शिकार पे, ऐसा समझें शिकार हो गया गालिब। तो आगे चलने की बात नहीं, लेकिन फिर भी याद रखें आईबीए है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह वो कहता है प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये भी उसी तरह आईबीए भी ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी ऑप्शन ऐसे देगा आपको कि ये सही है, अगले पे जाकर नहीं यार ये सही है, सी पे जाकर के यार ये सही है, वो कैसे, फिर डी पे जाकर के नहीं यार ये सही है। यहीं आपको ऐसा लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो टिक किसको करूं, काडे बने मामा लालू, हेरा बने होडा बने। यानी ए टिक करें हम, बी करें, सी करें, डी करें, क्या करें, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन से दूरी के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारा आजम यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और ना सिर्फ चैनल, सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बुक आज सजेस्ट करता हूँ, आप उस बुक की ग्रामर को पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी इंग्लिश का पोर्शन 40 के 40 नंबर सेफ हो जाएंगे। कौन सी बुक है, रेन एंड मार्टिन बुक पढ़ें आप इंग्लिश ग्रामर की। अगर आपकी ग्रामर कुछ हद तक बेहतर है, फिर आप मिडिल स्कूल ग्रामर पढ़ें रेन एंड मार्टिन की, उसके बाद हाई स्कूल ग्रामर पढ़ें। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल ही वीक है तो पहले आप प्राइमरी स्कूल ग्रामर पढ़ें रेन एंड मार्टिन की, फिर मिडिल, फिर हाई। तो आगे चलते हैं नंबर बी की तरफ, किल्ड हेज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म तो आएगी। सिनेक जाहिर सी बात है, सांप को मारा ही जाता है, टूडे आज, हाँ प्रेजेंट है आज ही। तो गलती कौन सी है, ये है कि ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। तो अभी नंबर 3 में आते हैं, ही इज प्रिपेयर्स टी फॉर हिज वाइफ। वाओ, यानी वो अपनी बीवी के लिए चाय बना रहा है या बनाता है, क्योंकि एरर तो हमें ढूंढनी है। अब पहले हम आएंगे ए की तरफ, ए को देखेंगे, इससे पहला वर्ड तो है नहीं, इसके बाद वाला देखेंगे, ही सिंगुलर है, इज है, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपको ये भी पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी ही इज प्रिपेयरिंग। लेकिन ये क्या, ये तो प्रिपेयर्स लिखा है, यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ही इज प्रिपेयरिंग टी, प्रिपेयर्स नहीं, फॉर हिज वाइफ अपनी बीवी के लिए। तो यहाँ पर बी आएगा, यानी जो यहाँ एरर है वो भी है। नंबर 4 पे चलते हैं, ही डिड नॉट स्लेप्ट लेट एट नाइट, वो रात देर तक नहीं सोती है, सॉरी वो रात देर तक नहीं सोई, सोया, सोई नहीं सोया। अब ही डिड नॉट, ही एरर में आता है, लेकिन हम कहेंगे ही, इसके आगे वाला डिड, हाँ ही के बाद डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट है, ही डिड नॉट सही है। आगे क्या है, स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या है, मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म, सेकंड थर्ड। लेकिन जब ऑलरेडी आपको मैंने बताया है टेंसेस के अंदर के जब हम डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, यानी स्लीप होगा, क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो यहाँ पर स्लीप आएगा, यानी यहाँ पर एरर डी है। आगे चलते हैं नंबर 5 पे, आई डू माई वर्क माई, ये क्या, हिमसेल्फ, यहाँ आपको पता चल गया, ये इजी सेंटेंस दिया है मैंने, आई डू माई वर्क हिमसेल्फ, मैं काम कर रहा हूँ अपना, वो खुद, ये कैसे, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं खुद ही करूँगा ना, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, हो सकता है कोई कहते हैं जिस तरह आईबीए ट्रिकी क्वेश्चन रहता है यार, बहुत से लोग कहते हैं यार आईबीए ने मार दिया, आईबीए ने नहीं मारा,
आपने तैयारी नहीं की, तैयारी करें। आए सब्जेक्ट है, एरर है ए, इससे बाद वाला डू, आए प्लूरल में यानी फर्स्ट पर्सन है तो डू ही इस्तेमाल होगा। बी है डू, सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलेंगे, माय, आई डू माय यानी मैंने मेरा, सही है, मैं मेरा ही काम करूँगा। वर्क, ये एरर नहीं, हिमसेल्फ, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, कौन सी, कि यहाँ आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम किया, माई सेल्फ मैंने खुद अपना काम किया, तो यहाँ माई सेल्फ आएगा। उसके बाद नंबर 6, 7, 8 आपके लिए असाइनमेंट है, देखते हैं आप इन 3 में से असाइनमेंट में किस तरह करते हैं। और आगे चलने से पहले आपको मैं एक गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, STS का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, सब सब्जेक्ट का स्पेशल तरीके से और बहुत अच्छे टीचिंग वे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034998296110, व्हाट्सएप ओनली। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नेम एंड सिटी लिख कर भेजें, इंशाल्लाह अल अज़ीम आपको जल्दी रिस्पांस दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। और ये जो 3 असाइनमेंट्स हैं ये आप करके देखें, करके भेजें, या व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं चेक कराने के लिए कि ये सही है या गलत। तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त देना, दुआओं में याद, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।